बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना है कि यह बजट सपनों का है जो कि धरातल पर उतरने वाला नहीं है। ग्रामीण कर्मचारियों को टैबलेट देने की घोषणा व महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। यह बजट केवल लुभावना व गुमराह करने के लिए है। अपनी मांगों को लेकर नंगे पांव घूमने वाले व सरकार पर गंभीर आरोप लगाने वाले भी आज निराश नजर आए। अगर इन लोगों को अपना जिला बनाना है तो और भी कुछ करना पड़ेगा। पिछले बजट में उन्होंने गौशालाओं को चंदा बांटने की घोषणा की थी। कहा है कि वो ग्रामों को लेकर की गई आपको घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। बजट को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र के बजट को लेकर आम जनता खून के आंसू रो रही है। ऐसे समय में राजस्थान की जनता को बहुत सारे तोहफे मिले हैं। अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री होने के बाद 1 करोड़ घरों में बिजली का बिल 0 आएगा। यह बजट जनता को महंगाई से मुक्त करने वाला है। अब 5 लाख के बजाय 25 लाख तक का इलाज फ्री होगा। इस बजट से हर फील्ड में बहुत बड़े फैसले हुए हैं। अधिकारियों की गलती के कारण अगर एक पेपर पुराने बजट का लग गया तो उस पर विरोधियों ने इतना हंगामा कर दिया कि सदन की गरिमा को भंग किया है। केंद्र सरकार का बजट फेल होने के बाद राजस्थान के बीजेपी के नेता डर गए। राजस्थान में 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान का बजट देश की तमाम सरकारों से अच्छा है। क्या जी ने सपनों का बजट पेश किया जो धरातल के ऊपर उतरना संभव नहीं है। कर्मचारियों में जिनमें पटवारी, गिरदावर और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए टैबलेट की घोषणा की, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले बजट के अंदर भी महिलाओं के लिए मोबाइल फ़ोन देने की जो घोषणा की गई थी वो 2 फरवरी 2023 चल रहा है। इसके अंदर भी अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि 2024 की जब फरवरी रहेगी तो उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो ये तमाम घोषणाएं धरातल के ऊपर आना मुश्किल है। लोग लुभावना बजट पेश किया, गुमराह करने के लिए किया, वोटों की खेती पकाने के लिए किया। जिस तरीके से जिले की घोषणा तमाम विधायक ऐसे थे जो पैदल चल के आए, कई नंगे पांव घूम रहे हैं, कई सरकार के ऊपर संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो भी निराश आज नजर आए। मुझे लगता है कि नंगे पांव चले विधायकों से ही काम नहीं चलेगा। उनको सरकार को जिला अपना बनाना है तो और कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग ये कहे कि हाँ हमें इस बजट के ऊपर विश्वास है। अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि योजनाएं लागू नहीं हो रही, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने 100% योजनाएं लागू की है, पहले भी की है और आगे भी करेंगे 8 महीने में। मैं जिन योजनाओं का जिक्र आप सबके सामने कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बता दें, पिछले बजट में आपने कहा था कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलेंगे। कहाँ है आपकी नंदीशालाएं? आपने आपके बजट में भी घोषणा की कि हम 9 महीने का अनुदान बढ़ाकर अब 12 महीने का करने जा रहे हैं। आप 6 महीने से ज़्यादा अनुदान गौशालाओं को दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ भ्रमित करने का काम आप कर रहे हो। आपने कहा था कि हम जनता क्लिनिक खोलने का काम करेंगे। कहाँ है आपकी जनता क्लिनिक? आपने कहा था 2019 के बजट के अंदर कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विकास पथ बनाने का घोषणा करेंगे। 2023-24 के बजट में घोषणा कर रहे हो कि हम गाँव के अंदर 1 किलोमीटर की हम इंटरलॉकिंग सड़क बनाने का काम करेंगे। जो 2019 की घोषणा है उसी को 2023 के अंदर घोषणा कर रहे हो। तो मुझे लगता नहीं है, सिर्फ आंकड़े पेश करने का काम किया है। जनता को इस बजट से कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ योजनाएं जो केंद्र की है उनको लॉन्च करके भी किया जा रहा है। जैसे अपन हाईवे पर सिक्योरिटी पुलिस की बात थी, केंद्र का लेटर आया, कुछ इस तरह की और कई घोषणाएं। देखिए, इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय महात्मा गांधी के नाम से खोलने का काम करेंगे। आपके पहले प्रेरक संघ बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपने घोषणा की 50,000 लगाएंगे। 50,000 प्रेरक पहले बेरोजगार बैठे हैं, आप उनको लगाओगे या उनकी जगह नई भर्ती कराओगे? ये भी अभी भविष्य के क्रम में क्या गाइडलाइन आपकी आएगी? घोषणा की कि हम 500 रुपये की रियायत पे सिलेंडर उपलब्ध कराने के काम करेंगे। आप किसको सिलेंडर उपलब्ध कराओगे? आप कहोगे सरकारी कर्मचारी को हम नहीं देंगे, फिर आप बैरिकेड लगाओगे कि जो इनकम टैक्स देता है उसको नहीं देंगे, फिर बैरिकेड लगाओगे जिसकी ज़मीन ज़्यादा है उसको नहीं देंगे, फिर बैरिकेड लगाओगे खाद्य सुरक्षा में है या नहीं है उसको देंगे, फिर बैरिकेड लगाओगे कि निर्माण श्रमिक में पंजीकृत है या नहीं है। तो 20 बैरिकेड लगा के फिर आप चंद लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को राहत देने का काम करोगे। युवाओं को फोकस करने की बात कही थी बजट में, युवाओं को, महिलाओं को किराए में वृद्धि, छूट में वृद्धि की 30% से बढ़ाकर 25%। रोडवेज की बसें ही नहीं चल रही है, जो बसें चल रही थी वो खटारा हो चुकी है। तो आखिरकार आप सुविधा दोगे कहाँ से? या तो आप बसेस बढ़ाने का काम करो, रूटों के ऊपर रूट बढ़ाने का काम करो, ताकि उनको सुविधा मिलेगी ना। आप सिर्फ घोषणा कर रहे हो।
आपने कहा कि हमने चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बताए ना, 25 लाख का इलाज कौन करा रहे हैं? गांव में गरीब आदमी तो 50,000 60,000 से ज़्यादा इलाज करा ही नहीं रहा, लेकिन घोषणा दिखाए से रहे हो 25 लाख का इलाज करेंगे। 5 आदमियों का भी 25 लाख का इलाज किया हो तो आप बताए तो सही कि 5 लोगों का हमने 25 लाख तक का इलाज किया है। तो कुल मिला के आप क्या समझते हैं, बजट क्या रहा आपके उससे? सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है, जनता को फायदे पहुंचाने वाला बजट नहीं है।